रेड से है। चल चलो ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 आज हमारा दूसरा थ्योरम है जो कि सिलेबस में इंक्लूड है, जिसके अंदर हमने प्रूव करना है अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन हमें गिवन है। कहाँ से ड्रा करनी है? सेंटर से। किसके सेंटर से? सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रा करनी है। उस लाइन में बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्से। किसके बेटा दो बराबर हिस्से करने हैं? कहते हैं कार्ड के। और कार्ड के ऊपर रिसेक्शन है जो डायमीटर नहीं होना चाहिए। वो जो कार्ड को बाइसेक्ट करती है वो कार्ड क्या होता है? उस लाइन के परपेंडिकुलर होता है। देखिए सबसे पहले हम यहां देख लेते हैं कि कार्ड और डायमीटर में क्या फर्क होता है। कार्ड देखिए ऐसी स्ट्रेट लाइन जॉइन जो मिलाए any two moving point of circle, any two moving point of ऐसी सीधी लाइन जो सर्कल के दो हरकत किए हुए नुकात को मिलाती है। देखिए ये सारे के सारे मूविंग पॉइंट है, ए बी सी सो ऑन एम के, ये सब सो ऑन, ये हमारे पास सर्कल का सिंबल है। देखो कोई से दो मूविंग पॉइंट, ये वाला पॉइंट लेता हूं मैं, ये वाला पॉइंट लेता हूं, इन दोनों पॉइंट्स को जो मिलाने वाली लाइन है ना, ये हमारे पास कॉर्ड है। अब देखो डायमीटर कैसे बनेगा? डायमीटर का क्या फर्क है? डायमीटर अ कार्ड, देखिए डायमीटर कार्ड होता है। क्या मतलब? ये भी मूविंग पॉइंट को मिलाता है डायमीटर, यानी किनको विच पास, इसके लिए शर्त है दूसरे पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। कहता है वो कार्ड जो सर्कल के सेंटर से पास हो। देखो ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास सेंटर है, ये वाली लाइन डायमीटर। यहां कहते हैं ये वो हिस्से हैं जो हमारे पास क्या कहलाते हैं? डायमीटर कहलाते हैं। देखो इन दोनों के बारे में हो गया रहा कि कार्ड होता है और ये डायमीटर। ये डेफिनेशन बेटा आपने याद रखनी है, कार्ड और डायमीटर। अब हम अपने थ्योरम की तरफ आते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं? वो डायग्राम को जरा गौर से समझना है आपने। सबसे पहली चीज, जो चीज हमें वो देगा उसको हम क्या कहते हैं? गिवन। अब देखिए ये प्रूव करना है, किसको प्रूव करना है? एक सेंटर का सर्कल है और बाइसेक्ट करता है किसको? कार्ड को। तो हमें कार्ड दे रहा है, इसका मतलब इसको क्या करना है? परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो यहां हमें गिवन है m इज द मिड पॉइंट ऑफ सर्कल कार्ड। m इज द मिड पॉइंट ऑफ अ कार्ड। किस कार्ड का? ए बी का। अब देखो ये हमें गिवन दे रहा है, ये बता रहा है ये इसका मिड पॉइंट है। इसका क्या मतलब है? आम वर्डिंग में ये कह रहा है ए एम की जो मेजरमेंट है ना वो तकरीबन कंग्रेंसी है, एक जैसी है किसकी मेजरमेंट से? बी एम की मेजरमेंट से। हमें उसने कहा जो लाइन है ना सर्कल के सेंटर से आने वाली, वो इसके बराबर से कर ली है। हमने उस लाइन के बारे में जानना है, ये चीजें सारी हमें गिवन है। अब देखो तो प्रूफ क्या करना है कि जो लाइन हमने सर्कल से लाई है, कहां से ला रहे हैं? उस पॉइंट का क्या नाम दिया हुआ है? ओ का। देखिए इसका मतलब है ओ कहां तक है? एम लाइन तक, एम पॉइंट तक हमने एम पे मिलना है। अब देखो ओ एम क्या है? परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। ये जो उल्टा टी है ना, ये परपेंडिकुलर की अलामत होती है, सिंबल होता है। ये हमने क्या करना है? प्रूफ। अब देखो ये लाइनें मैं फिर रेस करके दिखाता हूं आपकी बुक में। ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लगी है जो कि आपने नहीं लगानी। कंस्ट्रक्शन कौन सी लाइन होती है? डॉटेड। तो हम वर्क क्या करते हैं? बताते हैं कि हमने वर्क क्या करना है? कंस्ट्रक्शन। हमने क्या किया? हमने ओ को ए से मिला दिया मास्टर दिखाने के लिए, और ओ को बी से। क्या बताया? जॉइन ओ विद ए एंड ओ विद बी। और हमने क्या किया? जिस पॉइंट के बारे में परपेंडिकुलर बता रहा है ना, दोनों साइड देखिए बराबर से करेगा ना, परपेंडिकुलर इधर भी 90 हो इधर भी। इसके लिए हमने इसके दो एंगल बनाए और हमने राइट किए अपनी तरफ से एंगल A1 एंड एंगल
देखो बेटा ये एंगल का सिंबल और ये एंड का अलामत होती है। अब देखो हम इसको विद स्टेटमेंट और विद रीजन से हम बताते हैं कि क्या ऐसा होता भी है या नहीं होता। स्टेटमेंट और फिर रीजन वजूहात। अब देखो जब भी हमने इसको मिलाया तो हमें लगा ये कितनी ट्रायंगल बन रही है, 2। अब देखिए कौन कौन सी है, ओ ए एम और ओ बी एम। हमारे पास ये जो सिंबल बना रहा हूं ये ट्रायंगल का है। ट्रायंगल ओ ए एम कोरोस्पोंडेंस करती है ट्रायंगल ओ बी और एम। अब देखिए ये सिंबल किसका है, कोरोस्पोंडेंस। देखिए ज्योमेट्री के अंदर दो चीजों की मुमासलत शो करने के लिए हम पहले उनका ताल्लुक बताते हैं कि किस लिहाज से है। कंग्रेंसी की टाइप्स हैं, हो सकता है वो ट्रायंगल साइडों के लिहाज से हो सकता है वो साइड और एंगल के लिहाज से हो, इसलिए हम पहले ताल्लुक को बताते हैं कि क्या चीजें वो प्रूव कर सकती है। अब देखिए जब हम इधर आते हैं कि सारी बातें बतानी कहां से होती है, प्रूफ को नहीं होना होता, ये आखिर का रिजल्ट होता है। कुछ हम गिवन से ढूंढते हैं, कुछ हमें कंस्ट्रक्शन से मिलता है। अब देखो गिवन में लाइन हमें मिल रही है ये वाली कि दोनों इक्वल है। हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ ए एम साइड कंग्रेंट है मेजरमेंट ऑफ बी एम साइड में। देखिए ये दोनों साइडें क्या है, कंग्रेंट है। कैसे, बच्चा पूछेगा क्यों कहां है, गिवन कैसे गिवन है, क्योंकि एम गिवन है। एम ने हमें बताया कि ये क्या है, बराबर है। अब देखो अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं, दूसरी बात ये कि डायग्राम में देखो मैंने क्या बनाया है, सर्कल। ये सर्कल में क्या है, सेंटर। सर्कल के सेंटर से इन मूवमेंट पॉइंट ए बी सी डी एम के जो भी नाम दिए हुए हैं, इन मूवमेंट पॉइंट में जो फासला होता है ना वो सर्कल का रेडियस होता है। सर्कल के फिक्स पॉइंट पे मूवमेंट पॉइंट तक का फासला रेडियस, और एक ही सर्कल के जितने भी रेडियस हो वो सारे के सारे बराबर होते हैं। इसका मतलब है O का A से फासला और O का B से फासला सेम है। ये C लेता हूं, D, K, M, N जो मर्जी पॉइंट लेता है। तो इसका मतलब क्या है, मेजरमेंट ऑफ OA साइड इक्वल है मेजरमेंट ऑफ OB। क्यों, हम कहते हैं रेडियस ऑफ सेम सर्कल, कि एक सर्कल के जितने भी रेडियस हम लेंगे ना सबको कहेंगे मसलत कर रहे हैं, एक जैसे हैं। अच्छा जी, तीसरी कंडीशन ताकि हम इस कंग्रेंसी को खत्म करें तो या तो हम साइड लेंगे या फिर एंगल। देखो एंगल को हम ले नहीं सकते, वो प्रूव करना है। तो एक साइड ये वाली बाकी ओ एम वाली, देखो इस डायग्राम का भी हिस्सा है और जो चीज दोनों में उसे क्या कहते हैं, कॉमन। इसका मतलब है बेटा मेजरमेंट ऑफ ओ एम कंग्रेंट है मेजरमेंट ऑफ ओ एम के। ये साइड्स क्या है हमारे पास, कॉमन। ये चीज दोनों के अंदर मौजूद है। इसका मतलब है हमने क्या बताया, ट्रायंगल की कोरोस्पोंडेंस, ये ताल्लुक बताया। अब ताल्लुक कंग्रेंसी बनाएगा कि बनना क्या है, कंग्रेंसी क्या है, मुमासलत। मुमासलत क्या हुई है, साइडों की, साइडों के लिहाज से मिला हुई है। तो हम यही कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल है ना ओ ए एम, ये बाकी कोरोस्पोंडेंस कर सकती हैं, आपस में मुमासलत कर सकती हैं। फिलहाल तक किसके लिहाज से ये पोस्टुलेट बताया, देखो कौन सा पोस्टुलेट है, ट्रिपल एस, साइड साइड। अगर दो ट्रायंगल हो और एक ट्रायंगल की सारी साइडें दूसरी ट्रायंगल की साइडों से कंपेयर करके मुमासलत करते हैं, ओ ए डी यो भी एक जैसे। देखो गिवन में बताया ए एम बी एम इक्वल है, एक जैसे, दोनों का काम देखो वेरीफाई हो गया। अब तक ट्रायंगल का कंपेयरेंस बताया, हमें ये सारा काम क्यों करना पड़ा, ताकि हम एंगलों का ताल्लुक बता सकें। अब अगर ट्रायंगल एक जैसी हैं तो हमारे पास पहला एंगल और दूसरा एंगल आपस में इक्वल है। पर जब पूछेगा क्यों नहीं कहा, उसने तो नहीं कहा, हमने कहीं भी इक्वल नहीं है कि एंगल इक्वल है। देखिए अपोजिट एंगल ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल, कंग्रेंट ट्रायंगल के ट्रायंगल के जो ऑपोजिट एंगल है वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं।
पता चला कि बाकी हो सकते हैं, लेकिन हमारी मंजिल ये नहीं है, ये बता रहा है कि ये 90 है। अब क्या काम करेंगे, अब जो मैट्रिक्स हम ये सीख चुके हैं कि जो एक लाइन है, एक लाइन हमें क्या करेंगे गिवन है, और यहाँ पर कितने एंगल बनने हैं, दो। एक लाइन के दो प्रोजेक्टेड एंगल का सम जो है ना वो बेटा 180 होता है, इक्वल टू कहते हैं, ये भी कहां से पता चला, ये ऐसे एंगल सप्लीमेंट्री कहते हैं, क्योंकि बाह्य में एडजेंट सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ये वजह बताइए कि सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं कि कोई से दो एंगल हैं, अगर उनका सम 180 के इक्वल आ जाए, ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री। दो से समझ आ गई, ये क्यों इक्वल लिखे कि ट्रायंगल अगर कंग्रुएंट है तो उनके एंगल भी हमने क्या कहा, क्या करेंगे, कंग्रुएंट कर रहे हैं। अब देखो ये दोनों साइडें दोनों इक्वल हैं और दोनों का सम कितना है, 90 का, तो दोनों कितने के होंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 भी इक्वल है, मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 भी इक्वल है, और दोनों किसके हैं, 90 के। कैसे पता चला, फ्रॉम 1 एंड 2, देखो दोनों इक्वल है, 180 है, इसका मतलब ये भी 90 है, ये भी, इसका मतलब है इस साइड से भी ये लाइन 90 बना रही है और इस साइड से भी ये लाइन 90 बना रही है। वो लाइन कौन सी है, अब देखो हमारा जवाब आ रहा है, ये लाइन कौन सी है, ओ एम, ये क्या बना रही है, 90 का सैंपल परपेंडिकुलर, किसके ऊपर 90 बना रही है, ए बी के ऊपर, इसका मतलब है ओ एम ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। इस प्रूफ, ये हमारा प्रूफ हो गया। सबसे पहले क्या लिखा, गिवन प्रूफ सेक्शन, और देखो ये हमने स्टेटमेंट वाजे से साथ वापस साबित कर दिया कि जो हमने सर्कल के अंदर लिए हैं, जो ट्रायंगल है कंग्रेस थी, तो इनके एंगल भी क्या बन गए हैं, कंग्रेंट बन गए हैं। आपका किस किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। शुक्रिया।